तो करो जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सबसे पहले यहाँ पे व्यक्त करना चाहूंगा कि मैं आदरणीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी का बहुत सम्मान करता हूं, और क्योंकि मेरे पार्टी के पास समय कम है, मैंने बस आपके ही कुछ बातें जो पिछले सदन में आपने इस बिल के संदर्भ में किए हैं और वर्तमान इस सदन के समय पे बाहर मीडिया के चैनल पे और लोकसभा में आपने जो इंट्रोडक्शन के वक्त कहा है, उसी का ही मैं जवाब देना चाहता हूं। अगर मेरे से कहीं गलती हो जाए, कहीं मैंने मिस इंटरप्रेट किया, तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप मुझे सही दें। सबसे पहले अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष ये कहती है कि कांग्रेस मिक्स्ड बात कर रही है, मिक्स्ड वॉइस है, कभी बिल के पक्ष में कहती है, कभी बिल के विपक्ष में कहती है। ये सदन का, सत्ता पक्ष का ये एक चाल है कि कांग्रेस को दिखाने के लिए कि हम यहाँ पे कंफ्यूज है। कांग्रेस कंफ्यूज नहीं है, कांग्रेस की स्थिति बहुत स्पष्ट है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसी दिन हमारी पार्टी सबसे पहली पार्टी थी जिसने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का हमने वेलकम किया था। और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में क्या कहा था कि तलाक-ए-बिद्दत अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमने माना तलाक-ए-बिद्दत अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में पढ़े तो उसमें सिंफुल कहा है कि ये एक तरीके से पाप है, उसको हमने माना है। तलाक-ए-बिद्दत आर्टिकल 14 के खिलाफ है, क्योंकि एक महिला के पास वो ताकत नहीं है जब एक उसका शौहर एक ही सेकंड में 3 शब्द में तलाक कह के उनका शादी को भंग करते हैं। ये असंवैधानिक आर्टिकल 14 के खिलाफ है। तो इसके तो हम पक्ष में है, हमने स्वागत किया है। हमारे पूर्व वित्त मंत्री, हमारे पूर्व विदेश मंत्री, हमारे पूर्व कानून मंत्री ने भी ये स्वागत किया है। तो कांग्रेस की स्थिति इस पे स्पष्ट है। आप कोशिश न करें बाहर के मीडिया और निर्वाचन भाषण के लिए कि हमारी स्थिति को आप तोड़ मरोड़ करने की कोशिश करें। अब दूसरी बात, कानून मंत्री जी कहते हैं, आ रहा हूं मैं भाई साहब, आ रहा हूं। अब मैं आता हूं कि कानून मंत्री जी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमको निर्देश दिया है कानून लाने के लिए। हम उसका सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हमने भी पढ़ा है। जस्टिस कहेर ने कहा है कि वी बिसीज द पार्लियामेंट टू ब्रिंग अ लॉ। मैं इस जजमेंट से कुछ मैं बात में पढ़ना चाहूंगा, मैं कोट करना चाहूंगा। वी होप We therefore hereby direct the Union of India to consider appropriate legislation, particularly with reference to तलाक-ए-बिद्दत। आप यहाँ पे आप सुन लीजिए और हमारी मीनाक्षी जी भी सुन लीजिए। We hope and expect, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहे, we hope and expect that the contemplated legislation will also take into consideration advances in Muslim personal law Shariat, as have been corrected by legislation the world over, even by theocratic Islamic states। सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि आप बेशक आप कानून लाइए, और जो आप कानून लाएंगे शरीयत के अनुकूल वो कानून है कि नहीं, और दूसरे 22 देशों में जहां पे तलाक-ए-बिद्दत बैंड है उसका भी आप अध्ययन कर लीजिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कानून मंत्री जी से कि वर्तमान के इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहां लिखा है कि तलाक-ए-बिद्दत को आप कि क्रिमिनल ऑफेंस कर दीजिए? कहीं नहीं लिखा। ये आप लाए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, ये आप लाए हैं। आप इसे बता दीजिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, ये पहला जजमेंट नहीं है तलाक-ए-बिद्दत के खिलाफ। इससे पहले भी बहुत जजमेंट हो चुके हैं। अफसोस की बात यह है कि मीडिया ने हमें इस जजमेंट को जो एक अटेंशन दिया है वो पुराने जजमेंट को नहीं दिया है। गुवाहाटी हाईकोर्ट का एक जजमेंट है कि तलाक-ए-बिद्दत नहीं हो सकता, उससे पहले रिकंसिलिएशन होना चाहिए। दिल्ली के हाईकोर्ट में मजूर अहमद का एक है कि हम तलाक-ए-बिद्दत अगर हम 3 बार बोले तो 3 बार को एक ही बार गिना जाएगा। तो विभिन्न प्रकार, विभिन्न समय में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजमेंट हमारे देश में कहा है कि ये तलाक-ए-बिद्दत अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप एक भी जजमेंट हमको दिखा दीजिए। मैं तो विद्वान नहीं हूं, मैं तो ना मैं कानून का मैं छात्र हूं। आप मुझे एक भी जजमेंट दिखा दीजिए जहां पे कहा है कि तलाक-ए-बिद्दत को आप क्रिमिनल ऑफेंस करना चाहिए। आप 22 देशों की बात करते हैं कि 22 देशों में ये बैंड है, हमारे यहाँ पे बैंड क्यों नहीं है? हम उसका स्वागत करते हैं, हम भी मानते हैं कि ये हो जाना चाहिए, पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन 22 देशों में आप बता दीजिए कि कौन से देश में क्रिमिनल ऑफेंस है? क्या ये टूनीजिया में क्रिमिनल ऑफेंस है? क्या ये पाकिस्तान में, क्या ये इराक में, क्या ये सीरिया में क्रिमिनल ऑफेंस है? मात्र एक देश में क्रिमिनल ऑफेंस है, वो है बांग्लादेश, जहां पे 1 साल का है। ये जो आप बिल ला रहे हैं जिसमें 3 साल के लिए तलाक-ए-बिद्दत को क्रिमिनल करे, ये सिर्फ आपकी सरकार यहां पे ला रही है। इसका मतलब क्या कि आपका उद्देश्य सिर्फ टू डिमोनाइज
मुस्लिम मैन एंड पेनलाइज मुस्लिम मैन। यही आप कानून मंत्री जी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी आज तलाक के बिद्दत के केसेस हो रही है, 200 से केसेस ज्यादा हो गए, तो वो सरकार क्या करे? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को किसी पुलिस स्टेशन में रख दे? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज हमारे मुस्लिम महिलाओं या महिलाओं के पास क्या डोमेस्टिक वायलेंस जो 2005 का जो डोमेस्टिक वायलेंस प्रावधान है, क्या उसके बारे में उनको हम क्यों जानकारी नहीं देते? जो 125 सीआरपीसी का सेक्शन ऑन मेंटेनेंस, उसके बारे में उनको लीगल अवेयरनेस क्यों नहीं देते कि वो जा सकते हैं कि अपने अगर ट्रिपल तलाक के बिद्दत, आज उस सब का कोई अर्थ ही नहीं है, लेकिन उसके द्वारा भी अगर हरासमेंट हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो उस महिला के पास उतना ही अधिकार है जिसे एक हिंदू महिला के पास है कि पुलिस में जाके डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का करे। वो तो सेक्युलर एक्ट है मीनाक्षी जी, वो 2000 वायलेंस एक्ट 2005 में आप क्यों नहीं लाते? वर्तमान आपके बिल में मेजर लैक्यूने है। आप बात करते हैं कि ये जेंडर जस्टिस की है, जेंडर इक्वलिटी की है, तो जेंडर जस्टिस की है, जेंडर इक्वलिटी की, हम इस बात का स्वागत करते हैं। तो जब एक हिंदू व्यक्ति, हिंदू पुरुष अपने पत्नी को छोड़ता है, क्या उसको जेल जाना पड़ता है? जब एक पारसी व्यक्ति अपने पत्नी को घर पे छोड़ता है, डिजर्ट करता है, क्या उसको जेल में जाना पड़ता है? तो आपकी सरकार ऐसा ही कानून क्यों ला रही है कि अगर हिंदू महिला को पीड़ा होती है तो 2 साल तक, जब तक डिसर्शन नहीं होता तब तक उसको डिवोर्स नहीं फाइल कर सकती। जब पारसी महिला का जब डिवोर्स का केस हो सकता है तो 2 साल तक, जब उनके शौहर ने उनको छोड़ा नहीं, तभी जाके वो सिर्फ डिवोर्स का ही फाइल कर सकती है। आपने ऐसा कानून क्यों लाया कि जो हिंदू नारी के पक्ष में नहीं है, पारसी नारी के पक्ष में नहीं है? तो मेरा कानून मंत्री से पूछना यह है कि क्या यह संविधान के आर्टिकल 14 के खिलाफ नहीं है? संविधान का आर्टिकल 14 क्या कहता है कि हर उस नागरिक को उस कानून के सामने समान रूप से संरक्षण मिलना चाहिए। तो जो आप संरक्षण एक मुस्लिम महिला को देना चाहते हैं, हम आपसे आवेदन करते हैं, आप हिंदू महिला को भी दीजिए, पारसी महिला को भी दीजिए। इस पूरे बिल का नाम आप चेंज करके इसको इंडियन वुमेन मैरिज एंड प्रोटेक्शन एक्ट कर दीजिए। मुस्लिम क्यों रखा है? मुस्लिम क्यों रखा है? इसका मतलब क्योंकि आपकी मंशा सही नहीं है। अब जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट में आपके जो अटॉर्नी जनरल है क्या कहते हैं कि मैरिटल रेप भाई साहब क्राइम नहीं है। मैरिटल रेप को अगर हम ये क्राइम साबित कर देंगे तो इससे शादी की जो संस्था है वो बिगड़ सकती है। अच्छा, मतलब जब एक मुस्लिम पुरुष 3 शब्द जो आज जिसका संवैधानिक जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई ताकत नहीं है, वो 3 शब्द वो बोल दे तो उसको 3 साल की सजा मिलती है। पर जब एक आदमी अपने पत्नी पे जबरदस्ती करता है तो वो आपके लिए कानून नहीं है। ये कैसा जेंडर जस्टिस हुआ? ये कैसा जेंडर इक्वलिटी हुआ? मैं खत्म आ रहा हूं। कानून मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास पॉलिटिकल मैंडेट है, हम 303 है, हम 350। क्या पॉलिटिकल मैंडेट का मतलब कि स्टैंडिंग कमेटी हम खत्म कर दें? क्या अब स्टैंडिंग कमेटी भी एंटी नेशनल हो गया? क्या अब स्टैंडिंग कमेटी में बिल भेजना भी मुस्लिम महिला के खिलाफ हो गया? हम क्या मांग कर रहे हैं कि आप इस बिल को आप तंदुरुस्त करिए, संवैधानिक ढांचे में लाइए, मुस्लिम महिलाओं का पक्ष सोचिए। अंत में सर एक मिनट, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ बैठ के मुस्लिम महिलाओं को कैसे अपने निकाहनामा में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही ट्रिपल तलाक की बिद्दत जायज नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट में डालिए, क्यों नहीं करते? अंत में मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप कहते हैं ना सबका विकास, और आपने अब 5 साल के बाद सबका विकास विश्वास डाल दिया। ये डालना पड़ा क्योंकि आपके 5 साल के विकास के बाद भी आप विश्वास नहीं जीत पाए, इसलिए आपको डालना पड़ा। और इसीलिए मैं आपको सुझाव देता हूं, अंत में इसलिए आपको सुझाव देता हूं, अगर आपको सबका विकास विश्वास चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मॉब लिंचिंग पे लॉ लाइए। अगर आपको सबका विश्वास चाहिए तो आज असम में जो एक रिटायर्ड सूबेदार मोहम्मद, सर 1 मिनट सर खत्म करो, मोहम्मद सनाउल्लाह जो एनआरसी में नहीं है, उनके पत्नी के लिए आप न्याय करते हैं। सुनील तटकरे, माननीय सदस्य आपके लोगों से में कटेगा। 2 सेंटेंस। अगर आपको सबका विश्वास जीतना है तो कठुआ में जब एक बच्ची का रेप होता है तो 2 राज्य मंत्री को मत भेजें। के अलावा किसी का इंगित नहीं हो। अगर आपको सबका विश्वास चाहिए तो ऐसा जाति की विधवा जाति को न्याय दीजिए। धन्यवाद। हम चाहते हैं कि
थैंक यू वेरी मच। मिलेट टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।